हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखिए क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर है आपका घन और घनमूल, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको आप देखिए, बताइए कि सत्य है या असत्य, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट आपके सामने हैं ये सत्य है या असत्य, इनके आगे लिख देना है। ठीक है, तो आप देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का इवन करेंगे, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो इवन नंबर होगा, ऐसा ही कह रहे हैं। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। जैसे मैं लेता हूं, मैंने लिया 3 क्या है, विषम संख्या है, या वो सारे नंबर जिनके इकाई में 3 हो, 3 है, 13 है, 23 है एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई क्रम क्या है, 3 है। यदि मैं इसका घन करूं तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3 बराबर 27। ठीक है, 3 का क्यूब करूंगा या वो नंबर जिनके वंश में 3 हो उसका क्यूब करूं तो वंश में क्या आएगा, यहां पर देखो आप 3 का क्यूब भी देखो, 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या है, किसी भी विषम संख्या। 3 एक विषम संख्या है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, इसका क्यूब करूंगा तो ऑड ही तो आया, विषम तो आया। और सम विषम आप जानते हैं, सम संख्याएं कौन होती हैं, वह संख्याएं सम संख्याएं होती हैं जिनकी इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। Those numbers whose ones place have 0 or 2 or 4 or 6 or 8 are even number। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, वंस प्लेस में जहां 3 है, यहां आप देख रहे हैं 3 का क्यूब किया 27 आ गया, तो ये ऑड हो गया। ऑड नंबर क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, जिनका इकाई अंक या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो। इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7, 9 कुछ है तो वह संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। Those numbers whose ones place have 1 or 3 or 5 or 7 or 9, then those numbers are odd numbers, वो विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था 3 का क्यूब कितना है, 27 है। 27 का वंस प्लेस इकाई का स्थान क्या है, 7। 27 में इकाई का स्थान क्या है, 7। ठीक है, वंस प्लेस में 7 है तो ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है। विषम संख्या का घन विषम आया, ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर आया। अरे क्या कह रहा है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, विषम संख्या का घन विषम ही आया, ये तो रॉन्ग हो गया ना। ठीक है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर है उसका क्यूब ऑड नंबर आया, ये क्या लिख रहा है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहां पर असत्य, फॉल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे आप फॉल्स। दूसरा देखिए, एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन 2 अंकों पर, अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। अब एक ऐसा परफेक्ट क्यूब, ठीक है, पूर्ण घन संख्या क्या हुई, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है।
जिसका क्यूब रूट निकलता है। जिस संख्या का घनमूल निकल जाता है पूर्णांक के रूप में, वो क्या हो जाएगा आपको, वो पूर्ण घन संख्या होती है। जैसे पूर्ण घन संख्या कौन है, 8। पूर्ण घन संख्या कौन है, 27। आप जानते हैं परफेक्ट क्यूब 8 है, परफेक्ट क्यूब आपका 27 है। यहां पर क्वेश्चन कुछ और है, पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। अब ध्यान करिए आप, 0 0 वंस प्लेस में कब आएगा, आप देखो। यदि मैं क्या करूं, 10 into 10 करूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। और आप देखिए 10 से और मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 1000 क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है। ठीक है, ये पूर्ण घन संख्या है, दिस इज परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण घन संख्या। तो आप ध्यान दीजिए कि यदि वहां शून्य आने हों, 0 0 0 शून्य आने हों, तो या तो 3 होंगे या 6 जीरोज होंगे या 9 जीरोज होंगे। कोई भी पूर्णघन संख्या में यदि शून्य है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस ऐसे अंकों में, तो या तो 3 अंक, 3 शून्य पर समाप्त होना चाहिए उसको, या 6 शून्य पर होना चाहिए, या 3 शून्य बोला, 6 शून्य बोला, ठीक है ना। ठीक है डियर, या तो 3 शून्यों पर समाप्त हो रहा है या तो 6 शून्यों पर समाप्त हो रहा है। आगे समझे, ऐसा होना चाहिए। तो कहने का मतलब होगा कि परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती। ऐसी नहीं हो सकती वो संख्या जैसे 100, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, यदि उसके अंत में, संख्या के अंत में शून्य होगा और वो परफेक्ट क्यूब है, इसका मतलब 3 शून्य हो सकते हैं, 6 शून्य हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, या तो 3 शून्य होंगे या 6 शून्य होंगे। ठीक है ना। अब जैसे मैं करो 100 इंटू 100 इंटू 100, कितना हो गया, 1 के साथ 6 जीरो हो जाएगा। तो ये अपने आप में परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ऐसे ही यदि जीरोज होंगे तो 9 जीरोज होंगे। फिर कहने का मतलब ये हुआ कि एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती है। ये सही बात है। शून्य पर समाप्त होगी तो 3 शून्य होंगे या 6 शून्य होंगे, ऐसे होंगे। ठीक हो गया, तो ये आपका क्या है, सत्य, ट्रू। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए और स्टेटमेंट देखते हैं आगे क्या है। आप देखिए, ये आपसे कह रहे हैं यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। क्या ये सभी जगह नियम लागू होता है? आप ध्यान दीजिए, यदि मैं 15 लूं, 15 क्यूब ऑफ 15 का क्यूब, ठीक है, 15 का क्यूब आप पहले देखिए, पहले 15 का स्क्वायर देखिए। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। 15 स्क्वायर इज 225। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, 15 का वर्ग 5 पर समाप्त हुआ, नहीं हुआ, 15 का वर्ग कहां समाप्त हुआ, 5 पर हो रहा है। 15 का स्क्वायर 5 पर एंड हो रहा है। यदि मैं इसका क्यूब करूं, यदि मैं इसका घन निकालूं, 15 क्यूब मीन्स 15 इंटू 15। यदि मैं इसका क्यूब करूं, यदि मैं इसका घन निकालूं, तो इन दोनों का गुणा तो हो गया 225, और 15 से और गुणा करो, 15 पंजे 75 का 5, ठीक है, 15 पंजे 75 का 5 से 7, 15 दूने 30 और 7 37 का 7, कैरी आ गया 3। अब 15 दूने 30 और 3 33, 33 75
आप देख रहे हैं, मतलब 15 का वर्ग किस पे समाप्त हो रहा है, 5 पर 15 का घन किस पे समाप्त होगा, 5 पर, 25 पर नहीं। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त होता है, जैसे 15 का वर्ग 5 पे समाप्त हुआ था, तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। नहीं, आपने देखा 15 का जो घन आया वो 5 पर ही समाप्त हो जाए, 75 पे समाप्त हो रहा है, 25 नहीं आ रहा है। तो इस एग्जाम्पल से आपने देख लिया कि ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ठीक, स्क्वायर ऑफ 15, यदि मैं 15 का स्क्वायर निकालूं, वो आया 225, ये 5 पर आपका इंड हो रहा है। ठीक है, पर 15 का क्यूब मैं जब निकालूंगा तो ये आया, ये किस पर इंड हो रहा है, 75 पर इंड हो रहा है। ठीक है, 25 पर इंड नहीं हो रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कोई स्टेटमेंट ट्रू तब होगा जब वो हर जगह लागू होगा, प्रत्येक के साथ वो लागू होना चाहिए, तब जाके नियम बनता है। यदि एक आपने एग्जाम्पल जो ऐसा देख लिया कि ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उसको फॉल्स लिख देंगे। ध्यान आ रहा, समझ में आ रहा। माना कोई स्टेटमेंट ऐसा है, एक कथन ऐसा आया कि वो 2, 4 या 8, 10, 15, 20 केसों में तो सही है, और कोई एक केस ऐसा आ गया कि उस पर वो लागू नहीं होता है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, फॉल्स लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। सबके लिए वो, यदि आप कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो सभी केसेस के लिए वो ट्रू होना चाहिए, या कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो सभी केसेस के लिए उसको फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, कोई स्टेटमेंट यदि असत्य है तो सभी केसेस के लिए उसको असत्य होना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है, संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त हो रहा, 15 का वर्ग 5 पे समाप्त हुआ, पर 15 का घन 75 पे समाप्त हुआ, 25 पर समाप्त नहीं हुआ। ये क्या लिख रहा है, किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त होता तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। ये आपका स्टेटमेंट जो है, ये है डियर स्टूडेंट असत्य, फॉल्स। समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो एक एक स्टेटमेंट को एग्जाम्पल सहित देखो, और आपको बढ़िया तब आएगा जब ठीक से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला क्या है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो कि 8 पर समाप्त होता है। अब पूर्ण घन देखिए आप, एक तो 8 भी है, 8 अपने आप में पूर्ण घन है, 8 इज ए परफेक्ट क्यूब, और उसमें तो 8 ही है। ये लिख रहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर एंड होता हो। ठीक, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलिए 2 अंकों का देखते हैं। 12 का क्यूब देखो आप, 12 क्यूब हुआ 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, 12 इंटू 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 इंटू 12 इंटू 12 क्या हो गया, 12 क्यूब हो गया। तो 12 इंटू 12 करूंगा तो कितना हो गया, 144, उसको 12 से मल्टीप्लाई करो। अब आप देखो 12 चौके 48, 8 4, फिर 12 चौके 48 और 4, 52 का 2 80 5, 12 कम 12 5 17। किसका क्यूब, 12 का क्यूब आया 1720। ठीक है दोस्तों, 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 144, उसको 12 से और मल्टीप्लाई करो, तो 12 चौके 48, 8 4, 12 चौके 48 और 4 52, 2 5, 12 कम 12 5 17। अब आप देखो 12 का जो क्यूब है, 12 का क्यूब जो है वो 8 पर समाप्त हो रहा है। देख रहे हैं, अरे क्या कह रहे हैं, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब। अभी 1728 क्या है, 1728 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। 1728 इज परफेक्ट क्यूब। क्यों, क्योंकि 12 का क्यूब है। ठीक है, 1728 12 का घन है। ठीक है, तो पूर्ण घन संख्या है ना, और किस पर एंड हो रही है, 8 पर एंड हो रही है। अरे क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, जबकि पूर्ण घन संख्या है 8 पर समाप्त हो रही है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स विद 8, इसका मतलब फॉल्स। ठीक है डियर, तो यहां आप लिख दीजिए, इसको आप लिख दीजिए। तो एग्जाम्पल की मदद से आप
रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। ये आपका फॉल्स है, असत्य, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। अब आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। कोई 2 अंक की संख्या लिखिए या सबसे छोटी संख्या लिखिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। ठीक है। तो मैं यदि 10 का क्यूब कर लूं, 10 का क्यूब कितना होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, ये हो गया आपका 1000। ठीक है। 10 का क्यूब किया मैंने। 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसका मैंने घन निकाला, इसका मैंने क्यूब किया, तो मेरे को 1000 आ गया। ठीक है। और 1000 में कितनी डिजिट है? 4। ये तो 4 अंकों की संख्या है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अंकों की संख्या का घन 4 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या नहीं होगी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या मैंने ले लिया है। ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का घन 4 अंकों की संख्या है। ये क्या कर रहे हैं? 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। आप लिखेंगे फॉल्स, असत्य है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 10 का एग्जांपल। 10 क्या है? सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या। उसका जब मैंने घन निकाला, मुझे 4 अंकों की संख्या मिली, 3 अंकों की तब भी नहीं मिली। ठीक है। 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। when I find it cube means 10 cube, I get the 4 digit number 1000। मुझे 1000 मिल गया, 3 अंकों की संख्या नहीं मिली, 3 डिजिट नंबर नहीं मिली। ये फॉल्स हो गया। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। आप लिख देंगे फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? फॉल्स आ गया, असत्य आ गया, असत्य, फॉल्स। ठीक है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स था, दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू था, तीसरा वाला आपका फॉल्स निकला। मैंने एग्जांपल भी दिया था इसका। चौथा वाला भी फॉल्स निकला, पांचवा वाला भी आपका फॉल्स निकला। अब इसमें 2 स्टेटमेंट और हैं, उनको मैं लिख लेता हूं। 2 स्टेटमेंट्स और हैं डियर स्टूडेंट, उनको भी लिख लेते हैं। चलिए, अब आप डियर स्टूडेंट 2 स्टेटमेंट आप और देखें। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। अब आप देखते हैं कि सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 99 है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। उसका मैं यदि क्यूब करूंगा 99 इंटू 99 इंटू 99, तो ये मैंने मल्टीप्लाई यहां पर किया हुआ है। 99 का मल्टीप्लाई ये आया, फिर 99 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये हुआ 97029। तो 99 का क्यूब आपका ये आया। अरे कितने डिजिट नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट नंबर है। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर का क्यूब किया तो 6 डिजिट नंबर आया। ठीक है। सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या का घन किया तो 6 अंकों की संख्या आई, 7 अंकों की तो आ ही नहीं सकती। 2 डिजिट नंबर कोई भी है, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके घन में 7 अंक आ ही नहीं सकते। 7 या 7 से ऊपर नहीं आ सकते। तो मैंने देख लिया है, सबसे बड़ी संख्या जो मैंने 2 अंकों की क्या 99, उसका मैंने घन किया तो 6 अंकों की संख्या आई मेरे पास 97029। ठीक है। तो स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर का क्यूब किया तो मेरे पास ये मिला, जो कि क्या है 6 डिजिट नंबर। तो 7 डिजिट इसमें हो ही नहीं सकते। ठीक हो गया। द क्यूब ऑफ
2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, ये फॉल्स है। तो आप लिख दीजिए यहां पर असत्य, फॉल्स। ठीक है, जब दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या के घन में 6 अंक नहीं है तो और दो अंकों की कोई संख्या और आप लेंगे तो उसमें 7 अंक आ ही नहीं सकते या उससे ज्यादा अंक आ ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप देखो लास्ट वाला, ये एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। अब एक अंक वाली संख्या देखो, एक अंक वाली संख्या 1 है, 1 का क्यूब आपका 1 हुआ, 2 का क्यूब आपका 8 हुआ। ठीक है, तो 1 डिजिट नंबर एक अंक वाली संख्या, उसका घन एक अंक वाला आया, एक अंक वाली संख्या उसका घन, यानी एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। ऐसा नहीं कह रहे कि होगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 3 का क्यूब करूंगा तो 27 हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, एक अंक की संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। यहां पर है एग्जाम्पल आपने देख लिया है। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी सिंगल डिजिट नंबर, यस। ठीक है, क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी सिंगल डिजिट नंबर, यस। 1 का क्यूब, ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर, उसका क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ऐसा हो सकता है। और हमने एग्जाम्पल में भी देख लिया, ये आपका हो गया सत्य, ट्रू। ठीक है, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। ऐसा नहीं करें कि होगी नहीं, हो सकती है, हाँ हो सकती है। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, यस, बट नॉट ऑलवेज, पर हमेशा ऐसा नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपके समझ में आ गए। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जरा। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन भी जरा देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, अभी जो आपका लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये जो नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं इनका क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, परंतु गुणनखंड नहीं करना है, बिना गुणनखंड किए, विदाउट फैक्टराइजेशन फाइंड द क्यूब रूट। बिना गुणनखंड के घनमूल क्या होंगे। तो आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, प्राइम फैक्टर निकाल रहे थे, अब आज गुणनखंड निकाल रहे थे और घनमूल दे रहे थे, क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, पर इसमें फैक्टर नहीं करना है। तो अब आप देखो 4913, इसका क्यूब रूट आप कैसे निकालेंगे, बिना फैक्टर निकालेंगे, विदाउट फैक्टराइजेशन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। तो ऐसी संख्याएं जिनका घनमूल निकालना होगा बिना गुणनखंड किए, तो आप ऐसा करेंगे कि पहले 3 अंकों का एक अलग कर लेंगे, 3 अंक अलग हो गए, ये ए अलग हो गया। अब देखना है कि ये जो नंबर है 913 जो है इसका इकाई अंक 3 है। ठीक है, इसका इकाई अंक 3 है, तो 3 किसके घन में आता है। ठीक है, जैसे मैं देखूं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 से गुणा करो 216। 7 का क्यूब 49 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 9 7 63, 6 7 28 और 6 343। ठीक है, 7 7 49, 49 को 7 से गुणा, 9 7 63 80 6, 7 28 और 6 आपका 34 हो गया। 8 का क्यूब आप देखिए 64 इंटू 8, 32 का 2 हासिल 3, 8 48 और 3 512 हो गया। ठीक है, 9 का क्यूब 9 9 81
और 7 से गुणा कर 9 से गुणा कर लीजिए 729 729। ठीक है, ये क्यूब हो गए, 1 का क्यूब 2 का क्यूब पीछे भी आपने किए थे और मैंने आपसे कहा भी था कि आप 1 से लेकर के कम से कम 50 नंबर तक का क्यूब निकालिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे समझ में। तो आप देखिए अब ये जो क्यूब आपने निकाले इनको ध्यान से आप देखिए। ये जो क्यूब हमने फाइंड आउट किए, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब आपका 27 हो गया, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब आपका 729। इनका इकाई अंक देखिए 1, इकाई अंक 8, वंस प्लेस में 7, वंस प्लेस में 4, वंस प्लेस में 5, वंस प्लेस में 6, वंस प्लेस में 3। ठीक है ना, वंस प्लेस में 2, वंस प्लेस में 9। अब ध्यान दीजिए इसका इकाई अंक 3 है। इकाई अंक 3 कब आ सकता है? वंस प्लेस पे 3 कब आ सकता है? जब 7 का क्यूब हो। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक, ठीक है, वंस प्लेस में क्या होगा? 7 होगा। 7 का घन, 7 के घन में इकाई का अंक 3 है, यहां भी 3 है, तो इसका इकाई का अंक 7 हो सकता है। अब देखो आप, इसका तो हमने हिसाब देख लिया। 4 का देखो, 4 जो डिजिट है, 4 जो अंक है, ठीक है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 1 का घन 1, 2 का घन 8। अभी जो 4 पढ़ रहा है 1, ठीक है, इज लेस देन 4, इज लेस देन 8। ये जो 4 है ये दो घन संख्याओं के बीच है। ये जो 4 है दो परफेक्ट क्यूब के बीच है, 1 और 8 के बीच। देख रहे हैं ना। तो अब 2 तो ले नहीं सकते, 2 तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 से लेस क्या है? 1 है। एग्जैक्ट 4, 4 किसी का घन नहीं है, ठीक है, पर 4 किसके बीच पड़ रहा है? 1 और 8 के बीच में। तो 8 ले नहीं सकता, इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला लेना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए दहाई का अंक क्या हो जाएगा? दहाई का अंक कितना हो जाएगा उसका? 1। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसका घनमूल, किसका? 4913 का क्यूब रूट होगा 70। आ गया समझ में? इसका क्यूब रूट आता है, इसका घनमूल आ गया। देख लीजिए कितना सरल तरीका है। अब दूसरा भी मैं जो एग्जाम्पल मैं करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिए दूसरी संख्या देखिए, इनको थोड़ा दिमाग में रखिए आप, ठीक है। एक अंक की संख्याओं के घन आप तैयार करके रखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखो 12,167, इसका क्यूब रूट निकालते, इसका घनमूल निकालते। तो मैं कह रहा हूं पहले 3 अंकों की संख्या एक साथ ले लीजिए, इन दो को बाद में देख लेंगे। तो 167 जो है इसका इकाई घन 7 है, इसके वंस प्लेस में 7 है। अब यहां देखो आप 7 कहां है? 7 देखो यहां आ रहा है। 3 का क्यूब में, 3 के क्यूब में इकाई अंक 7 है, देख रहे हैं? इसका मतलब उस संख्या का इकाई अंक 3 हो सकता है। 3 के क्यूब में वंस प्लेस में देखो 7 आ रहा है, तो इसका क्यूब रूट में वंस प्लेस में 3 हो सकता है। तो इकाई का अंक क्या हो सकता है? इसके घन में, घनमूल में इकाई अंक क्या हो सकता है? इकाई का अंक हो सकता है 3। इकाई का अंक क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। अब ये जो 12 है ये किन किन दो घनों के बीच में है? किन दो क्यूब्स के बीच में ये पड़ रहा है? आप देखो 1 क्यूब 1,
2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, ज्यादा हो गया ना। तो ये वाला किसके बीच है, इसके क्यूब और इसके क्यूब के बीच। आप लिख सकते हैं 2 क्यूब इज लेस देन 12 इज लेस देन 3। 2 का घन 8 छोटा है 12 से और वो छोटा है 27 से। तो ये 12 आया। ये दो पूर्ण घन संख्याओं के बीच है, 8 और 27 के बीच है कहीं, परंतु 12 किसी का भी घन नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसलिए इसको नहीं लेंगे। इस वाले अंक की ओर क्या करेंगे, फोकस करेंगे इसकी तरफ। आगे समझ में, इसकी तरफ फोकस करेंगे। ये 8 किसका घन है, 2 का घन है, इसलिए हम यहां से क्या लेंगे, 2 लेंगे। दहाई का अंक क्या ले लेंगे, 2। ये तरीका है करने का, दहाई अंक। ठीक है, इकाई अंक। वंस प्लेस में कौन है, 3, और टेंस प्लेस में आपका कौन सा हो जाएगा, 2। इसको तो लेंगे नहीं, तो ज्यादा हो गया, इस वाले को लेंगे, तो यह आएगा आपका 2। तो घनमूल जब आएगा क्यूब रूट ऑफ 12,167 इज इक्वल टू, दहाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 3, तो 23 हो गया इसका क्यूब रूट। 12,167 का क्यूब रूट कितना आ गया, 23 आ गया। ये तरीका है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्लियर हो जाएगा और सही से समझ में आ जाएगा। देखिए 32,768, इसको देखिए 32,768, 32,760। क्या करेंगे, पहले 3 अंक ऐसे ले लेंगे, बाकी तो बच गए। अब इसको ले लेते हैं पहले 768 को। 8 देखिए किसका क्यूब में इकाई अंक 8 होगा, किसके घन में इकाई अंक 8 होगा। अब आप देखो यहां 2 के घन में इकाई अंक 8 होगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि 8 के घनमूल में इकाई अंक 2। इधर से बोलो चाहे उधर से बोलो, तो 8 जो आया वो किसका घन है, 2 का घन है। तो यहां पर जो इकाई का अंक होगा घनमूल निकालने के बाद वो 2 होगा। ठीक है, तो घनमूल में इकाई का अंक वंस प्लेस में आपका आएगा 2। वंस प्लेस में कितना आ गया, 2। इसके क्यूब रूट में, इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका वंस प्लेस में 2 होगा। ठीक है जी। अब बाद में दूसरा क्या है, बाकी जो 2 नंबर छूट गए इनको ले लीजिए। ये है 32 हमको देखना है, 32 देखना है कि किन 2 घन संख्याओं के बीच 32 पड़ रहा है। 32 किन 2 परफेक्ट क्यूब के बीच पड़ रहा है। अब आप देखो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। तो ये जो 32 है इसके और इसके बीच पड़ रहा है। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, इसके और इसके बीच है 27 इज लेस देन 32 और लेस देन 62। इसका मतलब हुआ कि 27 32 से तो छोटा है, ये छोटे का चिन्ह है, पर 32 64 से छोटा है। 27 इज लेस, ये लेस का चिन्ह है, 27 इज लेस देन 32 बट 32 इज लेस देन 64। अरे किसका घन है, ये 3 का घन है। 32 लेस देन, ये किसका घन है, ये 4 का घन है। ठीक है, तो दहाई का अंक कौन होगा, इसको तो ले नहीं सकते, तो बड़ा हो गया, ये हो सकता है। तो दहाई के अंक में आपका 3 आएगा। ठीक है, दहाई का अंक। ठीक है, टेंस प्लेस में कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 होगा। ठीक है, तो इसके क्यूब रूट में जो इकाई का अंक होगा 2 और दहाई का अंक क्या हो गया, 3। तो क्यूब रूट ऑफ इसका 32,768 इज इक्वल टू, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, आप लिखिए 3। 32 आ गया क्यूब रूट।
32 इसका क्यूब रूट आ गया। तो ये तरीका है बिना गुणनखंड किए, विदाउट मेकिंग फैक्टराइजेशन, विदाउट मेकिंग फैक्टर्स, वी कैन आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ सम नंबर्स। बिना गुणनखंड के कुछ संख्याओं के हम घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपने देख लिया, आ गया समझ में, ठीक से आ गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि घनमूल का जो चैप्टर जो आज कुछ समाप्त हो रहा है, ये आपके समझ में ठीक से आ गया होगा। ये सारी वीडियोस आपके पास उपलब्ध हैं, आप ध्यान से देखिए जहां आपको क्वेश्चन में दिक्कत आती है। ठीक है, तब हम नेक्स्ट लेक्चर में 8th चैप्टर जो आपका है राशियों की तुलना, कंपेरिजन ऑफ नंबर्स, जो भी है राशियों की तुलना, ठीक है, वो वाला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।